भारत नमस्कार। एक स्पेशल खास शानदार इंटरव्यू आपको दिखाने वाले हैं जो आप मेरे साथ कैमरे पर ग्लोब इंडिया के बड़े सोशल मीडिया के मजबूत प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, जिनका नाम है पवन सिंह चौहान, जो योगी सरकार में एमएलसी हैं। और आज एक एमएलसी नहीं, कई कई एमएलसीओं का दौरा सहारनपुर के सर्किट हाउस में जिले के बड़े अफसरों के साथ में मीटिंग की गई है, जहां अश्वनी त्यागी जैसे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, एमएलसी, सभापति भी खुद मौजूद रहे। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गुर्जर समाज के बड़े नेता और एमएलसी चौधरी वीरेंद्र सिंह भी इस मीटिंग में शामिल मौजूद रहे हैं। सीधे मुद्दे पर चर्चा करते हैं पवन सिंह चौहान से, जो एमएलसी है योगी सरकार में। सर, डीएम एसएसपी की मौजूदगी में आज क्या क्या बातें हुई है, क्या चर्चा हुई है, किस तरीके से आज पार्टी को और मजबूत किया गया है, क्योंकि आजकल में योगी जी का भी दौरा सहारनपुर में होने वाला है। आज बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है जिसमें जिले के सारे उच्च अधिकारी के साथ में सारे डिपार्टमेंट एक साथ एकत्रित रहे हैं। डीएम, एसपी, एडीएम और सारे अधिकारियों के साथ में जो दिशा निर्देश थे, जितनी भी सारी सरकार की योजनाएं हैं वो विधिवत काम कर रही हैं, उनको बाकायदा जागरूकता के साथ साथ में उनको कैसे क्रियान्वयन हो रहा है, प्रोटोकॉल के तहत क्या वो सारे अधिकारियों के पास में जितने भी जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी है, प्रोटोकॉल में सारे हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका नंबर उनके पास होना चाहिए। और जब भी कोई शुभारंभ या जब कोई शिलान्यास वो करते हैं किसी भी कार्य योजनाओं का, तो जनप्रतिनिधियों को जागरूक करके या उनको बुला करके वो आमंत्रित करके उस योजना का शुभारंभ करें या लोकार्पण करें। इस टाइप का ये प्रोटोकॉल होता है। वो प्रोटोकॉल के बहुत सारी जगहों पर उल्लंघन मिला, उस उल्लंघन को दिशा निर्देश दिए गए। पूरी समिति ने, जो मिनी सदन होता है, ये हमारे जो समिति होती है, उसके तहत उनको आदेश और निर्देश दिए गए। उन निर्देशों का कड़ाई से पालन करके सरकार को और समिति को अवगत कराए, इस बात के भी उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सर, सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा की कार्यशैली पर आप क्या कहते हैं? शानदार। इतनी जबरदस्त तरीके से जो माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली है, जिसकी वजह से चाहे लाइन ऑर्डर लेकर के हो, चाहे विकास कार्य को लेकर के हो, गाँव, किसान, युवा, उद्यमी सभी आज इस सरकार में सुरक्षित, संरक्षित और अपने आप को गौरवान्वित फील करते हैं कि हम अपना व्यवसाय या अपना जॉब करना हो, चाहे बच्चियों को पढ़ाना हो, चाहे बच्चियों को जॉब करनी हो, चाहे उनको कोई उद्यम लगाना हो, बच्चियां बड़ी महसूस सेफ फील करती हैं। जिसकी वजह से आज हमारी जो आधी आबादी थी, जो कभी भी सक्षम हुआ करती थी पिछली सरकारों में, आज निश्चिंत भाव से और बड़े गौरव और बड़े कॉन्फिडेंस साथ में अपना व्यवसाय भी कर रही है, रोजगार भी कर रही है और जॉब भी कर रही है और स्कूल में पढ़ाई भी कर रही है। सर, योगी जी भले ही उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय, कर्मठ, मजबूत सीएम हो, मगर उनकी डिमांड, उनके चाहने वाले देश के अनेक स्टेट में है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, राजस्थान, एमपी, गुजरात। किस तरीके से इस पर प्रकाश डालेंगे? मैं बताना चाहूंगा, हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब किसी भी प्रदेश में जाइए, और हमारे जितने भी प्रदेश अपने देश में हैं, सब में योगी जी की, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, योगी जैसा हो, ये सबकी डिमांड है। अब हमारे देश में हो, चाहे अब विदेश में बात कर रहा हूँ, बहुत सारे कंट्रियों में जहाँ पर आज किसी भी तरीके का जब कोई उत्पात या कोई विरोध प्रदर्शन होता है, जहाँ जिसके द्वारा से सरकार की क्षति पहुंचाते हैं, उनके सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ ने यहाँ शुरुआत की थी कि जो अगर सरकारी संपत्तियों को क्षति जो पहुंचाएगा उसी से भरपाई की जाएगी। ये शुरुआत माननीय योगी आदित्यनाथ की है और उन्होंने बाकायदा उनके होर्डिंग बड़े भी लगवा करके चौराहे पर फोटो लगा दिया। ये बड़ा काम किया था, जिसकी वजह से अब पूरे हिंदुस्तान में पहले लागू हुआ और पूरे विश्व इसको एडॉप्ट करके हमारी सभ्यता, हमारे जो नीति या कानून या जो सिस्टम बनाए जाते हैं वो पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। तो मुझको लगता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ की जो कार्यप्रणाली है वो पूरा विश्व उसको सराहता भी और स्वीकार करने की कोशिश करता है। जी सर, सीएम योगी बाबा की सरकार में महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है? अब तो देखा ही होगा, आपको एहसास भी हो रहा होगा जी। पिछले 9 वर्षों से जिस तरह महिलाओं अपने तरीके से स्वच्छंद भाव से किसी भी टाइम, चाहे रात हो चाहे दिन, उनके अंदर भरोसा है कि हमसे कोई अगर कोई बाय द वे किसी कोई छेड़ता है इस चौराहे पर, अगले चौराहे पर छोड़ा नहीं जाता है। ठीक, हाफ काउंटर आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल सर। हाफ काउंटर मतलब जिंदगी भर के लिए ऐसा जख्म दिया जाता है कि याद रहे और वो नसीहत जहां बैठे तहां चर्चा करे कि भैया हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, ये बहु बेटियों से कोई छिड़का नहीं करेगा तो मेरे जैसा हाल होगा। तो ये एक बड़ा मैसेज गया है, जिसकी वजह से आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित और संरक्षित हैं, जिसकी वजह से अपना कारोबार भी कर रही हैं और व्यवसाय भी कर रही हैं और स्वच्छंद भाव से
जब जब हमारा स्वस्थ मन होता है तो स्वस्थ विचार भी आते हैं। जब स्वस्थ विचार है तो स्वस्थ हमारी कंपटीशन के तौर पे अपने आप को प्रेषित कर करके आज इसी को देखते हुए हमारे सरकार ने अगला 2029 जो इलेक्शन आ रहा है उसमें 33% महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित कर दिया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है महिलाओं के लिए खास करके। आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल, सीतापुर के एमएलसी सर पवन सिंह चौहान जी सहारनपुर में आए, किस तरीके से यहाँ की जनता के बारे में, यहाँ के अधिकारियों से मिलकर कैसा लगा है? मुझको लगता है पश्चिम में जिस तरह हम सुन रहे थे, लेकिन यहाँ की सभ्यता, यहाँ के सरलता, यहाँ के सहजता, मुझको लगता है मैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पिछले कई दिनों से मैं कमेटी लेके विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में भ्रमण कर रहा हूँ। अभी इसके बाद में भी मुजफ्फरपुर भी जाना है, मुजफ्फरनगर जाना है। तो निश्चित है कि सब जगह पर हमको बड़े सहृदय व्यक्ति मिल रहे हैं और यहाँ का जो माहौल पहले कहीं गर्मा गर्म रहता था, आज बड़े सब सरलता, सहजता और स्वस्थ वातावरण में सभी लोग अपने आप को अच्छा व्यवसाय भी कर रहे हैं और अच्छी राजनीति भी कर रहे हैं और अच्छी समाज सेवा भी कर रहे हैं। ये से मैं सर्किट हाउस में कल रात में आया, तब से लेकर आज तक बड़े मन से, बड़े भाव से सब लोग सेवा भाव में लगे हुए। एमएलसी सर से मिलकर हमें भी खुशी हुई। तमाम सवालों के जवाब बेबाकी से और बड़ी शांति प्रिय के साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।